आज यह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु ने इस दिन को ठहराया था, बनाया है और हम सबके जीवन में दिया है। तो आइए आपकी ओर से दिए हुए प्रभु वचनों का हम पालन कर सकें। आज की इस दोपहर के समय हम सब आपके हाथों में सौंपे जाते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति को हम मानते हैं, क्योंकि आपके बगैर प्रभु हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। लॉर्ड, हम यहाँ पर खड़े होकर बहुत सी बातों को कह सकते हैं, लेकिन जैसे भविष्यवक्ता ने बताया है, उसकी ओर से एक शब्द काफी है। प्रभु हम वही चाहेंगे लॉर्ड, कि आज की सभा में आपकी ओर से अगुवाई हो। गीतों में प्रभु आपको महिमा मिले लॉर्ड। इससे ज्यादा कि हम आनंदित है या नहीं, प्रभु हम इस बात को ध्यान देंगे कि हम आपको प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं लॉर्ड। प्रभु आज दोपहर जितने भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं गवाह के रूप में अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, उन सभी को आप आशीष दीजिए। जितने प्रभु आपके सेवक यहाँ उपस्थित है, जो वचन में होकर प्रभु इस विधि को पूरा करने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रभु आप हमेशा अपने वचन का आदर करते हैं लॉर्ड। तो प्रभु सारी बातें वचन अनुसार हो लॉर्ड, और जो भी वचन विरोधी ऐसी कोई शक्ति होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसे धमकाते हैं लॉर्ड। यहाँ पर केवल महिमा आपको मिले लॉर्ड। सारी बातों में प्रभु आपके नाम की बड़ाई हो लॉर्ड। प्रार्थना करते प्रभु बजाने वाले भाई को प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए लॉर्ड, कि ऐसी कोई धुन न हो जिससे केवल हम प्रसन्न हो लॉर्ड, लेकिन ऐसी धुन हो जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न हो लॉर्ड। ओ प्रभु, मैं यहाँ पर अपनी बुद्धि से कुछ न कहने पाऊं, आपके हाथ में सौंपा जाऊं, ताकि महिमा आपको मिले लॉर्ड, आपके नाम की बड़ाई और तारीफ हो लॉर्ड। हम सब मिलकर प्रभु, जो आपकी चुनी हुई दुल्हन है, आपको धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सभा में आप वैसे उपस्थित हुई है प्रभु, जैसे काना की विवाह में आप उपस्थित हुए थे लॉर्ड। और फिर से एक बार उस प्रकाशन को उंडेल दीजिए लॉर्ड, ताकि हम आपकी ओर से सुने। सभा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हुए प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 118 में 10 दाऊद कहते हैं, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। क्या हम आज ऐसा कहने पाएंगे? आमीन। अगर प्रभु की प्रेरणा से है तो जरूर कहने पाएंगे कि यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमीन। अगर वो यहोवा की ओर से हुआ है, आमीन, तो जरूर हमारी दृष्टि में अद्भुत होगा। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हमारे सृष्टिकर्ता को। गीत गाएंगे हम, सारी सृष्टि के मालिक तुम्हें हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। आगे से भी चेहरा लेना, चल जाओ तेरे पुनः। हाथों में जीवन हमारा है, हमको चलाना। तो सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। मेरे हाथों में जीवन हमारा है,
इस एक शब्द से मैं बहुत आनंदित होता हूँ। हृदय से आपको प्रेरणा हो रही है तो गाइए ताकि प्रभु को महिमा मिले। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। आनंद है, आनंद है, मुझे आनंद है, जितना आनंद है, यीशु की आमद की आनंद है। वो मेरे संकट से सारे खत्म होंगे, हालेलुया गाएंगे। वो मेरे संकट से सारे खत्म
समीप और आत्मा का दान पूर्ण रूप से जिन्होंने पाए, वो जीवन पाके जीवन मेरा करेंगे, वो पिता के नित्य राज में सदा। जीवन पाके जीवन मेरा करेंगे, वो पिता के नित्य राज में सदा। मैं देखूंगा अपने प्रेमी को, जल्दी जाऊंगा मैं उसके ही संग, और खत्म होवेंगे बहुत ही जल्द मेरे साथ नित्य राज भी वहाँ मैं पाऊंगा। सुकुमार सुकुमार रूप यीशु राजा का मैं दर्शन करने को बादलों पर, सुकुमार रूप यीशु राजा का मैं दर्शन करने को बादलों पर। हो इस दुनिया में प्रतीक्षा करता हूँ मैं, उसकी आमद मेरी आशा है। इस दुनिया में एक ही बात की प्रतीक्षा करता हूँ मैं, और उसकी आमद मेरी आशा है। मैं देखूंगा अपने प्रेमी को, जल्दी जाऊंगा मैं उसके ही संग, और खत्म होवेंगे मेरे पैसा नित्य राज भी वहाँ मैं पाऊंगा। मसीह के सभी उठाए हुए ताकि जिन्होंने अर्पण किए, मसीह के ये सलीब उठाए हुए ताकि जिन्होंने अर्पण किए, ओ यीशु के साथ उसके सिंहासन पर वो ही उसकी महिमा में राज करेंगे। यीशु के साथ उसके सिंहासन पर वो ही उसकी महिमा में राज करेंगे। मैं देखूंगा अपने प्रेमी को, जल्दी जाऊंगा मैं उसके ही संग, खत्म होवेंगे मेरे कैसा नित्य राज भी वहाँ मैं पाऊंगा। मैं देखूंगा अपने प्रेमी को, जल्दी जाऊंगा मैं उसके ही संग, खत्म होवेंगे मेरे कैसा नित्य राज भी वहाँ मैं पाऊंगा। और इसी बात के लिए मुझे आनंद है, कितना आनंद है, यीशु के आमद के आनंद है। मुझे आनंद है, कितना आनंद है, यीशु के आमद के आनंद है। मेरे संकट के सारे खत्म होंगे, सदा हालेलुया गाएंगे। मेरे संकट के सारे खत्म होंगे, सदा हालेलुया गाएंगे। मेरे संकट के सारे खत्म होंगे, सदा हालेलुया गाएंगे। हमारा विश्वास है, ओ मेरे संकट के सारे खत्म होंगे, सदा हालेलुया गाएंगे। चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाग मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो।
अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझने वाले धन और ना प्रवीण पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उस पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। प्रभु का आशीष दे कि मैं पवित्र आत्मा का सहभागिता और परमेश्वर का प्रेम हम सबके साथ में, और ये दूल्हा दुल्हन पति पत्नी बने हैं उनके साथ में यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। बनने वाले और परमेश्वर इन परिवार को बनाएगा और उनके लिए मार्गदर्शक प्रभु का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। स्तुति करता हूँ प्रभु की। वो कहते हैं कि तब ये परिवार जीवन आगे कैसे ले चलता है, इसके लिए मार्गदर्शक की जरूरत है और मार्गदर्शक प्रभु का वचन है। आमीन। इसलिए शादी होने के बाद चर्च को डांडी नहीं मारने का, रेगुलर चर्च जाना चाहिए। यस। तब आपके दोनों के बीच में प्रभु का वचन मार्गदर्शक रहेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई वैसी कमी नहीं होगी, आनंद ही आनंद होगा। और ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम, जबकि मनुष्य यहाँ पर वाचा बांधता है पत्नी के लिए, तेरे सुख में और दुख में मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, प्रेम करूंगा, मरते दम तक तेरे साथ रहूंगा। और पत्नी भी ऐसा वाचा बांधती है। विश्वकर एक मैसेज के अंदर एक पति पत्नी का उदाहरण दिया है। एक भाई था, वो अपने पत्नी को इतना प्रेम करता था कि वो काम पर जाते समय वो दरवाजा पे आती थी उसको अलविदा करने के लिए, वो भी अपनी पत्नी को चुंबन देकर खुशी से अलविदा करता था और काम पर जाता था। बहुत खुशी से एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो प्रभु को मानते थे और वचन पर विश्वास करते थे और वचन के प्रकार एक दूसरे को प्रेम करते थे। मगर एक दिन क्या हुआ, छोटा सा झगड़ा हो गया दोनों में। और छोटा सा झगड़ा होने के बाद पत्नी भी आई। जब वो ऑफिस में जाने लगा तो वो कहां से निकाली, यहां से। बहुत बार वचन का ज्ञान न होने के कारण शादी होने के बाद आदमी ऐसा रुबाब करता है पत्नी पर, सब ऑर्डर ही ऑर्डर देता है और टाइम पड़ा तो लात बुकी भी मारता है, क्योंकि उसको वचन का प्रकाशन नहीं। कोई इंसान ऐसा पत्नी को प्रेम करता है, वो खूबसूरत रहती है, 2 पैसा कमाती है, ऑफिस में जाती है और ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा होता है, तो उस पत्नी को इतना सर पे लेता है कि सब ऑर्डर मानता है। और बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने स्त्री को आदम के बगल में से पसली से निकाला। हालेलुया। और इसलिए स्त्री की जगह पैर का ठोकर मारने के लिए, चुंड बनाने के लिए नहीं है, या सिर पर लेने के लिए नहीं है, तो उसकी जगह हमारे हमारे पत्नी को हमारे बगल में रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें वो भी बताना नहीं चाहिए। अब्राहम था, प्रभु ने कहा तेरे बेटे को लेके मोरिया पहाड़ पर अर्पण कर, उसने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई। अगर बताई होती तो वो नहीं कर पाता। तो ऐसी भी कुछ बातें हैं सेवकों को या भाइयों को जो मसीही भाई है, ऐसी बातें अपने पत्नी से भी कुछ बातें छुपानी पड़ती है। सेवकाई के बारे में, दूसरे बारे में। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पत्नी को सिर पे नहीं लेना है या ठोकर का फुटबॉल भी नहीं बनाना है,
उसको बगल में रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको प्रेम करना है। और इसलिए आप कहा कि ध्यान दे, पुरुष अपने माँ बाप से जुड़ा नहीं रह सकता है, केवल अपनी पत्नी से ही जुड़ा रहेगा। शादी होने के बाद बहुत बार लड़की के माँ बाप, अरे क्या तू अपना पत्नी के पीछे जा रहा है? अरे भाई वचन तो कह रहा है ऐसा, हालेलुया, वचन तो यही कहता है। आपको मालूम हो ये विवाह परमेश्वर ने दोनों मिलकर पवित्र विवाह में अपना जीवन बिताए, इसलिए बीमारी में या निरोगी अवस्था में इसे प्रेम करते हुए उसका सम्मान और रक्षा करके दोनों के देह में प्राण होने तक उसे पति के रूप में आचरण करके साथ रहने की आपकी इच्छा है ना? है। हाँ। हाँ, मैं ऐसा ही करूं। प्रांति नायिका विवाहिक जीवन का आचरण दोनों मिलकर करें, इसलिए लुकस लकड़ा को धर्मपति कहकर स्वीकार करने की आपकी इच्छा है ना? दोनों मिलकर पवित्र विवाह में अपना जीवन बिताए, इसलिए बीमारी में या निरोगी अवस्था में इसे प्रेम करके इसे समाधान, सम्मान और रक्षा करके दोनों के देह में प्राण होने तक उसे एक पति के रूप में आचरण करके उसके साथ रहने के लिए आपकी इच्छा है ना? हाँ, मैं ऐसा ही करूँ। सोना है प्रभु, ये तो शुद्धता का प्रतीक है प्रभु, ये तो धार्मिकता का प्रतीक है प्रभु। भाई बहन जब एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं प्रभु, ये जीवन भर की वाचा है पिता। प्रभु यीशु मसीह भाई ने और बहन ने एक दूसरे में प्रभु एक विश्वासी को देखा है पिता। भाई ने किसी सुंदरता को नहीं प्रभु, लेकिन एक मसीही बहन को, कैरेक्टर को चुना है पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप भी हम जितने यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, अपनी दुल्हन में आप कुछ नहीं चाहते पिता, अपने कैरेक्टर को चाहते हैं प्रभु। हम में आपका मसीह का चरित्र पाया जाए प्रभु। भाई बहन जब एक दूसरे को अंगूठी पहनाते प्रभु, जीवन भर आपके वचन में बंधे रहे पिता। और प्रभु इस कलीसिया के लिए एक प्रभु एक आदर्श होने पाए पिता, और एक महिमा का कारण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया के सुनिए, स्वराज ग्रहण कीजिए। God bless you. यहाँ पर मैं लुकस लकड़ा प्रांति नायका तुझे
आज से लेकर मौत जुदा करने तक मृत्यु तक सुख में और दुख में अमीरी या गरीबी में बीमारी में या निरोगी अवस्था में आपसे अपना मानकर आपको प्रेम करते हुए आपका ख्याल रखूंगा ऐसा वचन देते हुए मेरी धर्म पत्नी कहकर स्वीकार करता हूँ। अपने धर्म पत्नी कहकर स्वीकार करता हूँ। मैं प्रांतीय नायिका लुकस लकड़ा आपको आज से लेकर मौत जुदा करने तक मृत्यु तक सुख में और दुख में अमीरी या गरीबी में बीमारी में या निरोगी अवस्था में आपको अपना मानकर आपको प्रेम करते हुए आपका ख्याल रखूंगी ऐसा वचन देते हुए मैं आपको अपना धर्मपति कहकर स्वीकार करती हूँ। हालेलुया। सभी सेवक लोग यहाँ पर जो हाजिर है, हम यहाँ आकर उनको आखिर प्रार्थना करेंगे, आशीष देंगे। तो दूल्हा दुल्हन घुटने टेके। Praise God. Hallelujah. 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 धन्यवाद महान मेरे प्रेमी प्रभु जी। हम सभी सेवक प्रभु जी इस विवाहित लूकास और प्रांत के जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं सभी सेवक मिलकर इनके जीवन को प्रभु जो ये लोग आगे चल के परिवार के रूप में जीने जा रहे हैं, प्रभु इनके परिवार को आशीषित कर, इनके घर के अंदर जाते समय आनंदित होने पाए, घर से बाहर जाते समय आनंदित होने पाए, इनके घर फूले फले और भर जाए और तेरे नाम की जलाले होने पाए। प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है फूलों फलों पृथ्वी पर भर जाओ। हम लूकास भाई प्रांति को आपके हाथ में सौंपते हैं, इनके दोनों के पति पत्नी के जीवन में आशीष दे ताकि इनके घर में तेरे महिमा होने पाए, इनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए। हम सभी सेवक प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई लूकास और बहन प्रांति को आशीष देते हैं, आशीष देते हैं प्रभु। बहन को अपने परिवार के अंदर पति के साथ अधीनता में जीने के लिए सहायता करना। ओ प्रभु ये बात कितना मधुर बातें हैं कि भाई हाँ प्रभु जी और बहन एक साथ होने के लिए आज प्रभु प्रतिज्ञा दिया है, उसके लिए वो ईमानदार रहें और आपके आने तक बने रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगता हूँ, विनती को सुन में कबूल करें। मेरी वेदना
आगे जो खाली होंगे उधर खाना रेडी हो चुका है, आप जाके खाने में बैठकर अपना भोजन का आनंद ले सकते हैं। आप ये कोई भी एक गीत चलता रहेगा। जो फोटो लेना है जो मिलकर फोटो लेते रहे, गीत चलता रहेगा। जिस किसी को भी गाने का इच्छा हो रही है, अब आकर इधर सुंदर मधुर गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करते रहे। हेलो 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 चेक हेलो 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 कोई भी बिना जोड़ी नहीं प्रभु सब कर ले जोड़ी बनाए, प्रभु सब कर ले साथी बनाए, रही जब तक मोर साथ मुके तो ना छोड़ में, जब तक मृत्यु दूर से जुदा नहीं करी।